आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में 75% के पास ये है ही नहीं। क्या है ये चीज? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो नहीं रहोगे जो अभी हो। आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए प्लीज। देखिए, आज हम 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला बात करने वाले हैं क्या कि व्हाट इज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होता है क्या है। दूसरा बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, और तीसरा बात करने वाले हैं कि आप इमरजेंसी फंड को कैसे अरेंज करोगे, कैसे प्लान करोगे इमरजेंसी फंड को। चौथा बात करने वाले हैं कि कहां रखने वाले हैं आप इमरजेंसी फंड को, किस तरह से आप रखने वाले हैं इमरजेंसी फंड को। अब बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड आखिर जरूरत क्यों है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इमरजेंसी फंड होता है क्या। देखिए, इमरजेंसी का मतलब ही आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। इमरजेंसी का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा फंड जो इमरजेंसी टाइम में आपका सपोर्ट करे, हेल्प करे, हम उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। इसको और भी आसान तरीके से अगर समझेंगे तो आपका जो भी मंथली इनकम है, उस मंथली इनकम में से अगर आप कुछ पैसा हटा के रख लेते हैं, साइड कर लेते हैं, और साइड किया हुआ पैसा आपको ऐसे सिचुएशन में काम आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, और उस सिचुएशन में आपको पैसा कहीं और से अरेंज नहीं हो पा रहा हो, तो आप उस इमरजेंसी फंड को निकाल करके यूज कर सकते हैं। हम उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। और ये जो फंड है ना, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में 75% के पास नहीं है। आप ये गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, वहां पे भी शो अप हो जाएगा। तो इमरजेंसी फंड का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि क्या है इमरजेंसी फंड। तो एक ऐसा फंड जो हमें इमरजेंसी टाइम में काम आए, हम उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। ठीक है, दूसरा, बहुत ज्यादा हम इधर उधर की बात ना करने वाले, सीधा टॉपिक एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, ताकि आपका भी समय बचे और मेरे भी समय बचे। ठीक है, दूसरा क्या है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारा बुक मैंने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ था कि इमरजेंसी फंड आपका इनकम का कम से कम 6 महीना का होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो भी है, मान लेते हैं कि अगर आपका इनकम 30,000 रुपया है। कितना है भैया? आपका इनकम मान लेते हैं कि मंथली का 30,000 रुपया है, तो मिनिमम कम से कम 6 मंथ में का आपका जो होना चाहिए, मतलब 6 18 बराबर 1,80,000 रुपया आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, हम इसका आगे बात करेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि आपका जो भी इनकम है, उस इनकम का 6 भाग, मतलब कि 6 से गुना कर दीजिए। आपको उतना अपना पैसा रखना है, मतलब कि 6 टाइम्स आपको पैसा रखना है। अगर आपका सैलरी 30,000 रुपये तो आप 1,80,000 हो सकता है। अगर आपका 40,000 रुपये सैलरी है तो आप 6 से 6 तक 24, 2,40,000 रुपये हो गया। अगर आपका सैलरी 50,000 रुपये है तो 5 6 30 3 लाख रुपये आपका हो गया। तो आपका जो इमरजेंसी फंड है कितना होना चाहिए, आपका सैलरी का 6 टाइम, ये कम से कम, और मैक्स टू मैक्स आप 12 महीना के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 6 महीना के लिए इमरजेंसी फंड के लिए आपको व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा चीज हो गया कि इमरजेंसी फंड आपको कितना होना चाहिए, तो 6 टाइम्स होना चाहिए आपका इनकम का, जो भी आप इनकम करते हैं। अब देखिए, तीसरा हम लोग बात करेंगे कि आप अपने इमरजेंसी फंड को अरेंज कैसे करोगे। भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया, इमरजेंसी फंड आप तो सब कोई बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन बना बहुत कम ही लोग पाते हैं। क्यों बना पाते हैं कम लोग, मैं बात करता हूं। देखिए, इमरजेंसी फंड अरेंज कैसे करें। तो जो भी आपका इनकम है, अगर आप महीने के 30,000 रुपये इनकम कर रहे हो, महीने के 40,000 रुपये आप इनकम कर रहे हो, महीने की 50,000 रुपये आप इनकम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि जो भी आप इनकम कर रहे हो वो सारा का सारा आपका बटा हुआ है कि इतना खत्म हो जाएगा, सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर आप 15,000 रुपये कमाते हैं फिर भी आपका घर चल रहा है, 20,000 कमाते फिर भी आपका चल रहा है, 30,000 कमाते फिर भी चल रहा है, 40,000 कमाते फिर भी चल रहा है। लेकिन चलने में आपका डिफरेंस क्या हो रहा है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजिंग हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो भी आप कर रहे हो अच्छा से, 50,000 कमा रहे हो फिर भी आप कर रहे हो, लेकिन आपका दोनों में लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्या इस लाइफ स्टाइल को हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं क्या? समझ रहे हो मेरी बात को। आप एक लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी कंप्रोमाइज अगर करोगे तो आप अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हो। जैसे देखिए, अगर आपने 20,000 रुपये का मंथली इनकम कर रहे हैं, ठीक है, आप प्लान कर लो ना कि मेरे को 30,000 रुपये नहीं मैं इनकम कर रहा हूं, मैं 24,000 रुपये ही मात्र इनकम कर रहा हूं। कितना कर रहा हूं मैं? 24,000 रुपये। अगर आप 40,000 रुपये इनकम कर रहे हैं पर मंथ का, तो आप प्लान कर लो ना कि मैं 34,000 रुपये ही प्लान कर रहा हूं, 34,000 रुपये हर महीना कमा रहा हूं। इससे क्या होगा कि हर महीना आपका 6,000 रुपये का बचत होगा। और देखिए, आप बोलोगे कि 6,000 रुपये बचा के कौन भैया इमरजेंसी फंड बना लेंगे। समझो ना मेरी बात को। आपको अभी हम बताएं कि 1,80,000 रुपये कम से कम, मतलब कि आपका इनकम का 6 टाइम्स होना चाहिए। अगर हम अब बात करते हैं कि 30,000 रुपये आपका इनकम है, और 30,000 का अगर हम 6 टाइम बात करें तो 6 18 1,80,000 रुपये का इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। और आप बता रहे हैं कि 6,000 रुपये बचा करके, अगर हम 6,000 रुपये बचाते हैं तो ये कितना महीना में मेरा 1,80,000 रुपये होगा, मतलब 30 महीना।
पौने 2 साल के आसपास में, ठीक है, 30 महीना में मेरा इमरजेंसी फंड बनेगा, इतना लंबा टाइम लगने वाला है। तो एक सिंपल सा चीज समझो ना कि अगर आज आप इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करोगे तो आने वाला 30 महीना के बाद आपके पास 1,80,000 का इमरजेंसी फंड रहेगा। आज आप ये नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आज हो उस तरह से आने वाला टाइम 30 महीना के बाद भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये काम करना शुरू कर दोगे तो आने वाला 30 महीना के बाद आपके पास एक इमरजेंसी फंड 1,80,000 रुपए का होगा, अगर आपका सैलरी 30,000 रुपए है तो, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप अपना यहां पे बचा सकते हैं। दूसरा टिप्स, ये टिप्स नंबर 1 है। दूसरा टिप्स अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है ना कि जब आप जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कभी ना कभी ऊपर नीचे होता ही होता है, ठीक है। जब आपका बोनस मिल जाए या फिर जब आपका इंसेंटिव ज्यादा हो जाए तो पैसा को सीधा साइड कर दीजिए। आपका अगर 30,000 रुपए इनकम कर रहे हैं, अगर 20,000 आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव आ गया हो या तो फिर एक्स्ट्रा बोनस आ गया हो तो उस पैसे को डायरेक्ट आप सेव कर दें, डायरेक्ट निवेश कर दिया, मतलब यहाँ पे रख दें इमरजेंसी फंड में, तो ये जल्दी बन के रेडी हो जाएगा आपका और अच्छा तरीका से। आप यहाँ पे तीसरा टिप्स ये आपका कि पर्सनल एक्सपेंस जो भी आपका घूमना फिरना, मूवी देखना, थोड़ा ट्रेवलिंग करना, आप कुछ टाइम के लिए इसको डिले कर सकते हो। डिले करने से क्या होगा कि आपका इमरजेंसी फंड जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतना ही आप समझिए, आगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा कि आप इमरजेंसी फंड को कहां पे रखें। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इमरजेंसी फंड को क्या आप पीपीएफ में रख दीजिए या फिर आप एसआईपी में रखना चाहते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट का कोई शेयर खरीदना चाहते हैं या फिर एफडी में रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन ये चीज समझिए कि आप इमरजेंसी फंड को वहां पे रखिए जहां आप उसको निकासी बहुत ही आसानी और इजी वे में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इमरजेंसी मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी बहुत जरूरत में आपको यूज करना है पैसा। अगर आज आप पैसा लगाए, आप कहीं पैसा जगह पे पैसा रखे हुए हैं कि वो पैसा आपको 3 दिन के बाद मिले तो सही नहीं है। तो आप पैसा वहां पे रखें, उस जगह पे रखें जहां पे इजी टू निकासी हो, मतलब कि इजी टू विड्रॉल हो, जल्दी आप निकासी कर सकते हैं, ज्यादा आसानी से इसको यूज कर सकते हैं पैसा को, और बिना कोई चार्ज भी ना देना पड़े निकालने के लिए। वो ऐसा जगह पे आप पैसा को रखिए, ठीक है। इमरजेंसी फंड वहां रखिए। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाई इमरजेंसी फंड इज इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरत होती है। देखिए अगर आज आपकी सैलरी जो भी है 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, जो भी आप इनकम करते हो ना, उस इनकम के अकॉर्डिंग आप अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हो, राइट। और इस सिचुएशन में कभी खुदा ने खास से किसी तरह का कोई घटना घट जाए या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ जाए तो उस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप कहीं से लोन उठा लें, लोन उठा के आप कर लें, या फिर रिश्तेदारी के पास जाकर के हाथ फैलाना शुरू कर दे कि भैया मेरे पास ये काम पड़ गया, ये मेरे को जरूरत पड़ गया, आप हमको पैसा दे दीजिए। यही 2 काम कर सकते हैं ना। लोन करोगे तो आप आने वाला जो इनकम करोगे उसका आप पहले ही पैसा यूज कर चुके हैं लोन में। रिश्तेदारी में अगर आप मांगोगे वहां पे जाकर के तो क्या जरूरी है कि आपको देगा, और नहीं भी हो सकता उनके पास। अगर उनके पास अगर देने का है कैपेबल, वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनके पास भी ना हो तो फिर आप क्या करोगे उस टाइम। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। और देखिए कभी भी कोई किस तरह का कोई घटना घटती है ना तो ये कोई बता के नहीं आती है, ठीक है, कि मेरे को ये घटना आने वाला, ये दिक्कत होने वाला, ऐसा नहीं होता है। आपका वो टाइम कभी भी आ सकता है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए, हर एक व्यक्ति को बना के रखना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड 1 दिन में 2 दिन में नहीं बनता है भैया। आप ऐसा सोच लिए, प्लान कर लिए कि नहीं आज हम जॉब ज्वाइन करनी है, 2 महीने के बाद मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इतना होना चाहिए। कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, थोड़ी ना पॉसिबल है। इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देकर के आपको इसको बनाना पड़ेगा। बना करके फिर आपको ये अगर आप बना लोगे ना तो अलग तरह का कॉन्फिडेंट आपके अंदर पैदा होगा, अलग तरह का कॉन्फिडेंट पैदा होगा। भैया मेरे पास इतना इमरजेंसी फंड, अगर किसी तरह का कोई भी सिचुएशन घटना घटती है तो हम इस पैसे से यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये अलग तरह का कॉन्फिडेंस देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज को समझ गए होंगे आप कि इंपॉर्टेंस क्या है इमरजेंसी फंड का, क्या होता है, कितना होना चाहिए, अरेंज कैसे करें, इमरजेंसी फंड कहां रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड का क्या जरूरत होती है। इस वीडियो में ना आपको टोटली कुछ ना कुछ बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्लियर होने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी फंड आखिर वाई, क्यों करना चाहिए इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।